हेलो ऑल। अपनी लास्ट वीडियो में जो मैं मध्य प्रदेश गई थी उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ बहुत अच्छे फोर्ट्स है और मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और अगर मैं गई तो आप लोगों के साथ फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यस, मौका मिला था मुझे। मुझे फील्ड वर्क करना था, लेकिन फील्ड वर्क के पहले हम लोगों ने प्लान किया कि हम जाके एक बार ज़रूर देखेंगे अगर हम उस जगह पे हैं तो। और वो मुझे मालूम नहीं था कि वो इतनी इतनी ज़्यादा फेमस जगह है। अभी कुछ दिन पहले मेरी कज़न से बात हो रही थी तो उसे भी पता था कि मांडू नाम की जगह है जो बहुत फेमस है, बट मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने उस जगह की खूबसूरती को देखा। और नहीं, मैं तो ऐसे 2-3 जगह ही गई। पूरी मांडू में ऐसे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, मीन्स इट्स अ ट्रेजर। मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे इंडिया का ट्रेजर है मांडू। आई रियली लव द प्लेस। और बेस्ट टाइम जो है मांडू जाने का वो है मिड अगस्त से मिड दिसंबर, मीन्स रेनी सीजन में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। शायद मैंने पहले भी ये बताया हुआ है आपको। तो मैं 3 जगह घूमने गई थी। एक मैं गई रूपमती पवेलियन, मैंने बताया था रानी रूपमती का महल है वहाँ पे, वहाँ गई थी। दूसरा मैं गई थी जहाज़ महल, और जहाज़ी महल कहते हैं। और तीसरा मैं गई थी जामी मस्जिद। उसके अलावा तो मैं कहीं जा नहीं सकी, लेकिन और भी वहाँ बहुत फेमस फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस थे। तो अभी जब मैं बोलती जाऊँगी उस जगह के बारे में, थोड़ी हिस्ट्री में बताऊँगी, और मैं पिक्चर्स भी आपको दिखाऊँगी, तो आप देख सकते हैं उस पिक्चर से वो कितनी खूबसूरत जगह थी। रानी रूपमती के पवेलियन हम सबसे पहले गए थे। तो रानी रूपमती एक्चुअली एक हिंदू रानी थी जिनकी शादी एक मुस्लिम सुल्तान से भी थी, सुल्तान ऑफ मालवा बाज बहादुर जी से। और शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत अच्छा गाती थी। और उनकी सुंदरता को ही देखकर, सुंदरता पे मोहित होकर बाज बहादुर जी ने उनसे शादी की थी। अम, बाद में ऐसा हुआ कि अकबर मुग़ल एम्पायर थे, वो मांडू को कैप्चर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आदम खान को भेजा था मांडू को कैप्चर करने के लिए। तो बाज बहादुर की सेना काफ़ी कम थी, तो और मुग़ल एम्पायर की सेना तो बहुत ज़्यादा थी। तो बाज बहादुर हार गए और वो वहाँ से कहीं और चले गए। और आजम खान की नज़र पड़ गई रानी रूपमती पर। तो रानी रूपमती ने शी पॉइजन हरसेल्फ, उन्होंने खुद को जहर देकर खुद को मार दिया। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, यू नो। बहुत कल्चर दिखता है इसमें इंडिया का, कि वो किसी और की ना हो पाए, कोई और उनको ना छोए, उन्होंने खुद को मार दिया। तो शी वॉज़ रानी रूपमती। उनकी शादी जब हुई थी बाज बहादुर जी से, तो उनका एक निवेदन था, वो नर्मदा माँ को बहुत बहुत पूजा करती थी। तो शी वॉन्टेड अ प्लेस वेयर शी कुड सी नर्मदा रिवर। तो रानी रूपमती के महल से नर्मदा रिवर दिखता है। दूसरी प्लेस जहाँ मैं गई थी, ओके, दिस वाज रानी रूपमती पवेलियन इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल प्लेस वन। सेकेंड में गई थी जहाज़ महल। जहाज़ महल इज़ ऑल्सो, उसके आर्किटेक्चर इतनी खूबसूरत है। इवन इफ यू नॉट अंडरस्टैंड आर्किटेक्चर एंड योर एस्थेटिक, और आपको ब्यूटी समझ में आती है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और उसकी जो हिस्ट्री है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये कहा जाता है कि ये जहाज़ महल का निर्माण किया था मांडू सुल्तान घियास उद्दीन खिलजी ने। शायद उनकी, ऐसा माना जाता है कि उनकी 15,000 वाइफ्स थी, तो उनके लिए उन्होंने वो महल बनाया था। और उस महल के चारों ओर बहुत पॉन्ड्स हैं, तो वो देख के लगता है पॉन्ड्स के बीच में महल जो जहाज़ की शेप का दिखता है, इसलिए उसको जहाज़ महल कहा जाता है। और वो उनकी वाइफ्स के लिए बनाया गया था। जहाज़ महल इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और उसमें जो आर्किटेक्चर है, वो अफ़गानी आर्किटेक्चर, वो मुग़ल आर्किटेक्चर, वो हिंदू आर्किटेक्चर, यू नो, एक परफेक्ट एमलगम है वो बहुत तरीके के आर्किटेक्चर का। और एक बहुत ही अच्छी बात उसमें देखा मैंने कि वाटर, यू नो, वाटर, एक तो वाटर रिजर्व करने के लिए बहुत सारी प्लेसेस थी, वाटर क्लीन करने के लिए बहुत सारी प्लेसेस थी। मतलब बहुत वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा वाटर कंजर्वेशन किया हुआ था। मीन्स उस ज़माने में इतना अच्छा वाटर कंजर्वेशन, दैट्स अ गुड एग्जांपल। ये फ़ोटोज़ भी शायद आप देख पा रहे होंगे अभी। तीसरी जगह मैं गई थी जामी मस्जिद, और जामा मस्जिद मांडू का। ये एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है अफ़गान आर्किटेक्चर का। और
हाँ, तो ये माना जाता है कि ये होशांग सा जी के रेन में बनना शुरू हुआ था और महमूद खिलजी के रेन में ये कंप्लीट हुआ था। इसकी जो मुझे बेस्ट पार्ट लगी थी ना, वो पोर्च हैं जैसे सूफीज पहनते हैं ना अपने सिर के ऊपर टोपी, उसकी डिज़ाइन मुझे दिखी थी। मीन्स ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट जो मुझे दिख रहा था ना, वो मुझे बिल्कुल सूफी के टोपी की तरह दिख रहा था। आई डोंट नो व्हाई। तो ऐसे, और ये कहा जाता है कि एक मॉस्क ऑफ डमास्कस में एक बहुत फेमस मॉस्क है, वो उसके ही डिज़ाइन का बना हुआ है। तो इट वाज अगेन वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत था, आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत था वहाँ का। अ, इतनी जगह देख के ना मुझे कभी लगता है कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि हमें कहीं और कभी कोई प्लान करते हैं कि एक फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहिए, बहुत सुंदर जगह है बाहर, यहाँ वहाँ, दिस दैट। आई थिंक इंडिया में इतनी खूबसूरत जगह है ना कि बाहर जाना, हाँ ऑब्वियसली हर जगह की अलग अलग बात होती है, अलग खूबसूरती होती है, बट इंडिया में इतनी खूबसूरती है ना कि ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है इसलिए बाहर जाना, ऐसा नहीं है। अगर आपको सिर्फ खूबसूरती देखनी है, इंडिया में भरमार है खूबसूरती की। जस्ट एक्सप्लोर एक्सप्लोर, यहाँ के छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे ज़िलों में इतनी खूबसूरती है ना। आई वॉज जस्ट अमेज्ड विद द ब्यूटी ऑफ मांडू, सीरियसली। एक और मैं बात बताना चाहती थी, ये बात है जहाजी महल का। वहाँ पे एक ऑडिटोरियम है जिस पे जैसे अभी का जैसे ऑडिटोरियम होता है, तो हम एक जगह माइक लगा होता है, वहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि अगर आप वहाँ से एकदम धीरे से बोलेंगे ना, तो एकदम पीछे जो लोग सबसे पीछे बैठते होंगे वहाँ पे, जो वहाँ पे पूरा प्लेस था, वहाँ तक आवाज़ जा रही थी। और वो हमने किया, किसी को पीछे बिठा के यहाँ पे एक कुछ बोल रहे थे और उन तक आवाज़ जा रही थी। वन मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी, ब्यूटी, सब कुछ था यार। इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छी ट्रिप थी। अगर आप थोड़ी शांति वाली ट्रिप चाहते हैं ना, गो फॉर इट। ओके, बाय बाय, सी यू सून।